अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा चौधरी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस, यानी कि हमारे दिमाग का शऊरी हिस्सा और उसका तख्त शऊर। ठीक है, कि सबसे पहले हमारा माइंड क्या होता है, हमारा जहन क्या होता है। माइंड इज़ द सेट ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज दैट इनेबल कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, थिंकिंग, जजमेंट एंड मेमोरी। हमारे दिमाग का वो हिस्सा, वो वकूफ़ी हिस्सा, ठीक है, जो कि हमारे इदराक का, हमारी सोच का, हमारी जजमेंट का और हमारी हाफ़ज़े का यानी कि बाइस बनता है, जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, चीज़ों को जज करते हैं। ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक एक ह्यूमन माइंड के हैं। ठीक है, जहन जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस और दूसरा होता है सब कॉन्शियस। हमारा जो जहन है, हमारा माइंड है, ये इन सेट्स पर मुश्तमिल होता है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस भी होता है। ज़्यादातर कॉन्शियस और सब कॉन्शियस यानी कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो कौन सा होता है, हमारा शऊरी जो जहन है वो कौन सा होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है ये हमारे जहन का वो हिस्सा है जो कि लॉजिक और रीजनिंग पर मबनी होता है, कि जो भी चीज़ें ये देखता है वो एक लॉजिकली होता है। ठीक है, लॉजिक पर यानी कि मबनी होता है कि कोई भी चीज़ जब हम देखें उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, कोई ना कोई रीज़न होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कुछ सब्जेक्ट चूज़ करना है, हमने आगे एडमिशन लेना है मैट्रिक के बाद एफएससी में या एफए में, तो हमने सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए कोई ना कोई रीज़न होगा कि मैंने मैट्रिक में ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा था इसलिए मैं ये सब्जेक्ट आगे लेके जाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लॉजिक है। तो ये चूज़ करने का फ़ैसला है, डिसीजन है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। तो कॉन्शियस माइंड जब भी कोई डिसीजन लेता है, चीज़ों को इदराक करता है, परसेप्शन करता है, सोचता है, चीज़ों को परसीव करता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। कॉन्शियस माइंड जो भी डिसीजन लेता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, इसलिए इसे लॉजिकल माइंड भी कहा जाता है। कॉन्शियस माइंड जो होता है ये इस पर हमारे बिलीव्स होते हैं, इसमें हमारी थिंकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है और उसके अलावा ये रीजनिंग पर मबनी होता है। तो कॉन्शियस माइंड के अलावा हमारे पास होता है दूसरा दिमाग का पार्ट जो कि है सब कॉन्शियस। जैसे ही हम चीज़ों के बारे में कोई ना कोई वकूफ़ हासिल करते हैं, कोई परसेप्शन करते हैं, सोचते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, उन पर फ़ौरी तौर पर एक्शन करने के बाद, अमल करने के बाद हमारी वो मालूमात सब कॉन्शियस में चली जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने एडमिशन ले लिया, एफएससी में सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, वो डिसीजन हमारा कॉन्शियस पर मबनी था। तो जैसे ही वो डिसीजन हो गया, प्रैक्टिकली हो गया, तो वो सब कॉन्शियस में चला गया। ठीक है, सब कॉन्शियस में हमारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, ये ऐसा हमारे दिमाग का पार्ट है जो कि हर वक्त 24 घंटे काम करता है और हर वक्त अलर्ट रहता है। इसमें हमारी लॉन्ग टर्म्स मेमोरीज़ होती हैं और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो थोड़ी देर के लिए अलर्ट होता है। जब हमने किसी भी चीज़ को तवज्जो देनी होती है, अटेंशन देनी होती है, किसी भी चीज़ को के बारे में कोई डिसीजन लेना होता है, तो तब हमारा कॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है। जैसे ही हम लोगों ने वो चीज़ उससे तवज्जो हटाई तो हमारा सब कॉन्शियस अलर्ट हो जाता है। तो हमारा सब कॉन्शियस जो है वो हर वक्त अलर्ट रहता है। ठीक है, तो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस जो है इसमें ये है कि हमारा सब कॉन्शियस जो है उसमें हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारे इमोशंस होती हैं, हमारी वैल्यूज़ होती हैं, प्रोटेक्टिव्स होते हैं। उसके अलावा इसमें हमारी लॉन्ग टर्म्स मेमोरी होती हैं, हमारी जितने भी ओवरऑल एज की हमारी मेमोरीज़ होती हैं वो तमाम हमारी सब कॉन्शियस में सेव होती हैं। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसमें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ होती हैं, उसमें हमारी लॉजिकल रीजनिंग होती है, उसमें हमारी थिंकिंग होते हैं, इमोशंस, मेमोरी होती है और इसमें हमारी डिसीजन मेकिंग की सलाहियत होती है। हमारा 10% जो है वो कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है चीज़ों को एनालिसिस करने में, सोचने में, प्लान बनाने में और शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए। ठीक है, और जो हमारा 90% माइंड है वो सब कॉन्शियस एक्टिव रहता है चीज़ों लॉन्ग टर्म मेमोरी को सेव करने में, इमोशन, फीलिंग्स, स्पिरिचुअल कनेक्शंस और डेवलपमेंट स्टेजेस। ठीक है, तो ज़्यादातर पार्ट जो होता है वो हमारे सब कॉन्शियस का होता है। तो कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है चीज़ों को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और आगे सेव करता है हमारा सब कॉन्शियस। उसमें हमारी जितनी भी मालूमात है वो स्टोर रहती है, जितने भी लंबे अरसे के लिए स्टोर रहना चाहिए। तो हमारा जो सब कॉन्शियस है वो 30,000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है हमारे कॉन्शियस माइंड से। तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का उम्मीद है कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।